हाँ जी, तो क्या हाल है आप सभी का। स्वागत है आप सभी का लीड कोड में। आज हम लीड कोड का 9th प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग। हमारा 9th प्रॉब्लम है कि पैलिंड्रोम नंबर। अब टाइटल से हमें पता चल गया कि हमारे पास एक नंबर होगा। हमने ये फाइंड करना है कि हमारे पास पैलिंड्रोमिक नंबर है या नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे पास पैलिंड्रोमिक क्या चीज है। हमारे पास एक नंबर है। चूंकि यहाँ पर हमारे पास नंबर का जिक्र है तो इसलिए मैं नंबर को एग्जांपल के तौर पे लूंगा। अब हमारे पास एक नंबर है। हम उसका रिवर्स लें यानी उसको उल्टा करके लिखें तो हमारे पास वही नंबर बन जाए। ये हमारे पास पैलिंड्रोमिक नंबर कहलाता है। ठीक है। अब इस प्रॉब्लम में हमसे कहा गया अगर आपके पास एक नंबर गिवन है। ठीक है। अगर वो आपके पास वो नंबर आपके पास माइनस में हुआ यानी आपके पास अगर वो जीरो से लेस देन हुआ तो इस कंडीशन में आपने रिटर्न कर देने फॉल्स। ठीक है। और अगर आपके पास वो नंबर आपके पास पैलिंड्रोमिक नंबर हुआ तो इस कंडीशन में आपने ट्रू रिटर्न कर देने। ठीक है। वरना आपके पास अगर पैलिंड्रोमिक नंबर ना हुआ तो इस कंडीशन में आपने फॉल्स रिटर्न कर देने। दैट्स इट। यही इसका बस सिंपल सा सोल्यूशन है। ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को मैं एक हिंट दे देता हूँ। अब हमारे पास एक नंबर है एक इंटीजर है। यहाँ पर इसने एग्जांपल में भी दिए 1 2 3। अब ये हमारे पास एज अ इंटीजर है। हम इंटीजर का रिवर्स नहीं फाइंड कर सकते। ठीक है। तो इसीलिए हम इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे तभी हम उसका रिवर्स फाइंड कर पाएंगे। आप लोगों को मैंने एज अ हिंट दे दिया। अब आप लोगों के लिए एज अ चैलेंज आप लोग इसको कंप्लीट करें और कमेंट सेक्शन में मुझे इसका जरूर सोल्यूशन दें। पॉज द वीडियो एंड कंप्लीट दिस चैलेंज। ऑलराइट। सो अभी चलते हैं इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। अब इसका सोल्यूशन फाइंड करने के हजार तरीके लेकिन मैं आपको अपना तरीका बताता हूँ जिस तरह मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अब हमने ये फाइंड करने अगर हमारे पास वो जो नंबर है अगर वो लेस देन जीरो हुआ। ठीक है। लेस देन जीरो हुआ तो इस कंडीशन में हमने रिटर्न करने फॉल्स। ठीक है। यहाँ पर मैं कंडीशन लगाता हूँ वो जो एक्स नंबर होगा अगर वो लेस देन जीरो हुआ तो इस कंडीशन में आपने रिटर्न कर देने फॉल्स। ठीक है। अब मैंने आपसे कहा कि हम एक इंटीजर को हम रिवर्स नहीं कर सकते। इसीलिए हम उसको फर्स्ट ऑफ ऑल उसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद उसका रिवर्स हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक्स स्ट्रिंग एक वेरिएबल लेता हूँ। ठीक है। और यहाँ पर मैं x को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब इसके बाद मैं यहाँ पर कंडीशन लगाऊंगा इफ जो मेरे पास x है अगर वो इक्वल्स टू हुआ x। अब यहाँ पर मैं स्लाइसिंग को यूज करूंगा। ठीक है। आपने स्टार्टिंग से एंड तक जाना है। ठीक है। उसके बाद स्टेप और उसमें से -1 करते आने। ठीक है। इसके बाद अगर आपके पास वो दोनों इक्वल्स हुए यानी x नंबर होगा और जो उसका रिवर्स होगा अगर वो दोनों इक्वल्स हुए एक ही चीज हुई तो उस कंडीशन में आपने रिटर्न कर देने ट्रू। एल्स अगर मेरे पास वो दोनों चीज सेम ना हुई इक्वल्स टू ना हुई तो इस कंडीशन में आपने रिटर्न कर देने फॉल्स। अब इस प्रोग्राम को रन कर देते हैं। यहाँ पे मिस्टेक हुई है। इसको भी str। ओ सॉरी यहाँ पर मैंने ये मिस्टेक कर दी। यहाँ पर मैंने एक्स स्ट्रिंग वेरिएबल लेना था। मैंने एक्स वही ले लिया क्योंकि हमने स्ट्रिंग को सॉरी इंटीजर को हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया इसीलिए हम स्ट्रिंग वाला वेरिएबल लेंगे। ठीक है। str। अभी इस प्रोग्राम को रन कर दे। हमारा प्रोग्राम एक्सेप्ट हो गया। ठीक है। केस 1 भी सॉल्व हो गया केस 2 भी केस 3 भी। अब इसको बस सबमिट कर दे। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।